जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी डेली ये करंट अफेयर की क्लास दी जाती है आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे। डेली आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाती है। उसी क्रम में आज ये तीसरी क्लास फिर से आपके चैनल पे अपलोड होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साथियों, दूसरी क्लास अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। क्लासें हालांकि मेरी रेडी हो गई थी, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण जो है नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से वो हो सकता है आज आप लोगों के पास पहुंची हो। और ये तीसरी क्लास आपको आज फिर से प्रोवाइड की जाएगी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। और दूसरी चीज साथियों, मैं ये बताऊं कि आज इंग्लिश के कुछ जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दिए जाएंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। जो एयरफोर्स XY ग्रुप की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी लोगों को आज इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि डिफेंस में अक्सर पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो रिपीटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, उनको भी आज आपके चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो जो भी आपके यार मित्र, जो भी एयरफोर्स की XY ग्रुप की जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास तक ये हमारा ये वीडियो पहुंचाइएगा, या तो फिर ये जानकारी आप दीजिएगा कि आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे आज इंग्लिश के भी कुछ महत्वपूर्ण, चाहे वो 10-5 ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोगों को आज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो साथियों, चलिए बिना समय गंवाए, बिना समय नुकसान किए हम लोग अपने कुछ करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि पहली जानकारी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। मतलब कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच, भारत और नाइजीरिया दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्य, जो भी शांतिपूर्ण उद्देश्य होता है, मतलब एक दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सारी चीजें को वो कंटिन्यू कर सके, सारी चीजों को चला सके, इसके उद्देश्य के लिए बाहरी अंतरिक्ष, जो भी बाहरी अंतरिक्ष है, बाहर के अंतरिक्ष जो होता है की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर, मतलब उस अंतरिक्ष की खोज की जाए और उसके सहयोग के लिए, मतलब उपयोग के सहयोग पर हुए समझौते के ज्ञापन को मंजूरी दी है। मतलब MOU पे साइन किया गया है। तो इससे संबंधित साथियों मैं देखता हूं कि अगर कुछ जो है इम्पोर्टेंट मिलता है तो ये इसकी जो मंजूरी दी गई है, MOU पे साइन किया गया है। इस MOU समझौते पर जून 2020 में, भारत ने जून 2020 में ही साइन कर दिया था और नाइजीरिया ने 13 अगस्त 2020 को इस पे हस्ताक्षर किया। मतलब कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच जो भी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग, बाहरी अंतरिक्ष की खोज की जानी है और इसका उपयोग किया जाना है, इसके लिए एक MOU पे साइन किया गया है। इस MOU साइन पे भारत ने जून 2020 में ही साइन कर दिया था, लेकिन नाइजीरिया ने, भारत ने जून 2020 में ही साइन कर दिया था, बट नाइजीरिया ने 13 अगस्त 2020 को इस MOU पे साइन किया है। ये इसकी खास महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरी चीज साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक विस्तृत, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी की अगर बात किए तो यह जो MOU समझौता हुआ है, यह दोनों देशों को सहयोग के संभावित हित क्षेत्र, मतलब दोनों देशों के बीच जो भी संभावित हित होगा, दोनों देशों के हित की बात की जाएगी। जिन भी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संभावित लाभ होगा, संभावित मतलब हित होगा दोनों देशों के बीच में, उसके लिए जैसे हितों की अगर बात की जाए तो पृथ्वी की सुदूर संवेदना, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, दूसरी सैटेलाइट संचार हो गया, सैटेलाइट का कैसे संचार किया जाए दूसरे देशों के, मतलब दूसरे क्षेत्रों में जो भी बाहरी अंतरिक्ष है वहां पे सैटेलाइट का संचार कैसे किया जाए। तीसरी चीज सैटेलाइट आधारित नेविगेशन अंतरिक्ष विज्ञान पे भी, मतलब इस पे कैसे क्या बातचीत किया जाएगा, कैसे चर्चा होगी। और ग्रहों की खोज, मतलब अंतरिक्ष में जो भी ग्रह हैं, ग्रहों की खोज किस प्रकार से की जाएगी, उसके लिए अंतरिक्ष यान, लॉन्च व्हीकल और सहयोग सक्षम बनाया जाएगा। इससे संबंधित इस पे MOU पे साइन भारत और नाइजीरिया के बीच किया गया है।
अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है साथियों कि मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी गई है। साथियों, इसकी अगर बात की जाए तो सेब की खरीद केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में नेफेड कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम नेफेड कहते हैं, ये कंपनी के द्वारा इसकी खरीद की जाएगी। मतलब ये सेब की जम्मू एंड कश्मीर में 2020-21 में सेब की खरीद जो की जाएगी वो केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड द्वारा किया जाएगा। साथियों, इसमें ये ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 12 लाख मीट्रिक टन की सेब की खरीद इस वर्ष 2020-21 में की जाएगी। 2020-21 में जम्मू एंड कश्मीर में अनुमान ऐसा लगाया गया है कि 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी। और इसमें अगली जानकारी है कि नेफेड की, साथियों अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, एक क्वेश्चन करूं कि जो नेफेड है अर्थात जो हमारे भारत की राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड कंपनी है, इसकी स्थापना की गई। तो साथियों अगर मैं इस कंपनी की स्थापना की बात करूं तो इस कंपनी जो नेफेड है ये नेफेड की स्थापना साथियों अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना गांधी जयंती के दिन की गई थी। नेफेड की स्थापना गांधी जयंती के दिन की गई थी अर्थात 2 अक्टूबर। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे ईयर की बात करें कि 2 अक्टूबर और सन क्या था, तो 2 अक्टूबर और सन क्या था नेफेड की स्थापना के लिए, तो साथियों 2 अक्टूबर 1958 की स्थापना नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के दिन किया गया था। इसकी भी एक आप ट्रिक याद कर, मतलब गांधी जयंती से नेफेड को आप अगर जोड़ के रखेंगे तो सिर्फ आपको 1958 ही याद करना पड़ेगा। और इसमें कुछ खास जो है बात नहीं है। और अगर नेफेड के फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेफेड के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसको आप लोग नोटिस करिएगा साथियों, ये कभी कभी एग्जामिनर इसको नोटिस करता है, इसे पूछ लेता है, जो कि डेट की चीजें होती हैं ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बच्चे कम याद कर पाते हैं। तो नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 अर्थात 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती के दिन 1958 को स्थापना की गई थी। नेफेड की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेफेड का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बताऊं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ साथियों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, या यहीं लिखता हूँ, यहाँ आएगा नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फेडरेशन मार्केटिंग फेडरेशन होगा। नेफेड के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए, नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था गांधी जयंती के दिन। नेफेड के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये नेफेड का फुल फॉर्म है। और इसमें कुछ खास बात नहीं है। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए
मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम की विस्तार को मंजूरी दी है। इसकी मंजूरी इसलिए दी है कि इस वर्ष 2020-21 में 12 लाख मीट्रिक टन जम्मू कश्मीर से सेब की खरीद की आशा रखी गई है। तो इसलिए इस योजना को मंजूरी दी गई है और इस कंपनी को, नेफेड कंपनी को, इसकी खरीद नेफेड कंपनी ही कर पाएगी और इसका भुगतान अर्थात इसका पैसा जो होगा डीबीटी के माध्यम से सीधे डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजा जाएगा। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजा जाएगा, जिससे कि फ्रॉड होने का चांस नहीं रहेगा और अपने पैसे का लाभार्थी डायरेक्ट किसान स्वयं हो जाएगा। ये दूसरी जानकारी हुई। तीसरी जानकारी साथियों ये है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने कहा कि उड़ान योजना को टिकाऊ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अगली जानकारी साथियों ये दिया गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, अगर यहीं पे हम बात किया जाए कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन है, अगर बात किया जाए यहाँ साथियों कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके सचिव की अगर बात किया जाए तो इसके सचिव प्रदीप सिंह खरोला है। प्रदीप सिंह खरोला नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला हैं। इन्होंने ये बताया कि उड़ान योजना को टिकाऊ बनाने की दिशा में इस समय कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि उड़ान के 50 गैर सेवारत और सेवारत हवाई अड्डों को जोड़ा गया है और CAS उड़ान की चौथी वर्षगांठ उड़ान दिवस को आयोजित की जाएगी। जो इसकी RCS उड़ान है उसकी चौथी वर्षगांठ उड़ान दिवस को आयोजित की जाएगी। तो साथियों अगर यही एक क्वेश्चन और उठता है कि उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों अगर उड़ान दिवस की बात किया जाए तो उड़ान दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर उड़ान दिवस। अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा अब से, इससे पहले अभी नहीं मनाया जा रहा था। अभी इस बार से ऐसी घोषणा की गई है कि 21 अक्टूबर को उड़ान योजना और 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि 21 अक्टूबर ही रखा गया? 21 अक्टूबर साथियों इसलिए रखा गया कि 21 अक्टूबर को ही उड़ान योजना के दस्तावेज को पहली बार जारी किया गया था। उड़ान योजना का जो भी दस्तावेज है, हमारी जो उड्डयन मंत्रालय है इससे संबंधित जो भी दस्तावेज है इसे पहली बार 21 अक्टूबर को ही जारी किया गया था। सॉरी साथियों, लाइट चली गई इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को हो सकता है दिखाई दे यहाँ पे। तो यहाँ जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने कहा कि उड़ान योजना को टिकाऊ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला हैं। और उड़ान दिवस अगर बात करें, उड़ान दिवस कब मनाया जाता है तो 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को ही उड़ान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 21 अक्टूबर को जो भी उड़ान से संबंधित पहली बार दस्तावेज तैयार किए गए थे वो 21 अक्टूबर को ही तैयार किए गए थे और पेश किए गए थे। और अगली जानकारी साथियों थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि लाइट चली गई है, इसमें प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा, मैनेज करिएगा। ये सब ऑनलाइन की क्लासें हैं तो थोड़ी सी कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं, ये हमें और आपको दोनों लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टडी है। स्टडी में किसी भी प्रकार की हीला हवाई नहीं की जा सकती है। हम भी अपने प्रति जिम्मेदार रहे, आप भी अपने प्रति जिम्मेदार रहे, इसलिए क्लासें कंटिन्यू रखना है। थोड़ा सा आप मैनेज करिए, थोड़ा सा मैं मैनेज करूंगा। थल सेना अध्यक्ष ने 21 अक्टूबर को, अगली ये जानकारी है, ये नेक्स्ट जानकारी है नए सिरे से। थल सेना अध्यक्ष ने 21 अक्टूबर 2020 को कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट अर्थात CDM और विशन डिवीजन सिकंदराबाद का दौरा किया। थल सेना अध्यक्ष ने 21 अक्टूबर 2020 को कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और विशन डिवीजन सिकंदराबाद का दौरा किया। अब अगर साथियों यही अगला सवाल क्वेश्चन उठता है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, यहीं पे अगला क्वेश्चन उठता है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो साथियों थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। थल सेना अध्यक्ष, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, थल सेना अध्यक्ष जनरल
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और इन्होंने 21 अक्टूबर को कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, कभी कभी पूछ लेता है कि थल सेनाध्यक्ष जनरल मुकुंद मनोज नरवणे कब कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट का दौरा किया, तो ये आपको 21 अक्टूबर याद रखना है। या तो फिर पूछ लेंगे कि थल सेनाध्यक्ष 21 अक्टूबर को कौन से कॉलेज का दौरा किया था, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो कॉलेज का नाम भी आपको याद रखना है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, और विजन डिवीजन सिकंदराबाद का दौरा किया था। अगली जानकारी आती है साथियों, नेक्स्ट नॉलेज, ये नितिन गडकरी ने खादी के अनोखे फुटवियर का शुभारंभ किया। नितिन गडकरी जो कि हमारे उड़ान मंत्री भी हैं और जहाज रानी मंत्री हैं, और वो सड़क परिवहन के भी मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो नितिन गडकरी ने खादी के अनोखे फुटवियर का भी शुभारंभ किया। इसकी अगर विस्तृत जानकारी किया जाए तो नितिन गडकरी केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी अगर बात किया जाए तो ये केंद्रीय, क्या यहाँ शो कर रहा है क्या, नितिन गडकरी केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी जी जहाजरानी के मंत्री हैं और परिवहन मंत्री भी ये है, सड़क एवं परिवहन मंत्री, और ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के भी मंत्री हैं। और इन्होंने खादी के अनोखे फुटवियर का भी शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए कि खादी का अनोखा जो फुटवियर होगा उसका क्या मतलब है, तो साथियों अनोखा जो फुटवियर है इसके अंतर्गत महिलाओं के जो हैंडबैग आते हैं, आप लोग देखते होंगे, पर्स हो गए, बटुआ जैसे जो भी उत्पाद हैं उनका ये विकल्प माना जाएगा। तो साथियों लाइट चली गई है, इसी के साथ क्लास को अब हम लोग ओवर करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लास को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि उन सभी साथियों तक जो है हमारा ये वीडियो पहुंच सके, जो भी इसकी जिन साथियों को इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए जो है आप इसको सब्सक्राइब करिएगा स्वयं भी, और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, नई क्लास या इसी में कुछ और इम्प्रूव कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और आज का आप लोगों का टारगेट जो मैं कल दिया था वो टारगेट आप लोग पूरा नहीं किए, ये एक बहुत दुख की बात है, लेकिन फिर भी जो है मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग कम से कम 200 से 250 से 300 के आसपास 24 घंटे में सब्सक्राइबर आपको करवाना चाहिए, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। इसलिए मैं अगर अपनी इच्छा से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूं। जय हिंद, जय भारत।